हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो बैड बैंक्स क्या होते हैं देखिए समझिएगा। मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल ने इस कमर्शियल बैंक से जो है वो लोन ले लिया और जब इसने लोन चुकाना था उससे भी 90 दिन या उससे ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, इस बंदे ने लोन चुकाया ही नहीं कमर्शियल बैंक को। तो जब ये बंदा उसको 90 दिन या इससे ज़्यादा के टाइम पीरियड होने पर भी लोन जो है वो नहीं चुकाता, तो ये एक बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं। अब कहते हैं कि ये जो एनपीएस हैं ये कमर्शियल बैंक के माथे पर एक दाग का काम करते हैं, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते उस कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, है ना। तो जितने ज़्यादा उस बैंक में एनपीएस होंगे यानी कि वो बैंक उतना ही डूब रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आई कि बैंक क्या करें। बैंक क्या अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। रेगुलर एक्टिविटीज़ है उनको अपना क्रेडिट क्रिएट करना है, लोगों को लोन देने हैं, लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है, वो काम करें, या फिर वो इन लोगों के पीछे भागकर इनसे अपने जो पैसे हैं वो लेकर आए। तो क्या करें। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक बैड बैंक बना दिया गया। अब क्या हुआ, ये जो बैड बैंक है इसने कमर्शियल बैंक का ये सारा सिस्टम देखा कि कमर्शियल बैंक के कितने एनपीएस हैं और किन किन बंदों ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया हुआ है और लोन लेके दोबारा वो लोन चुकाया नहीं है। तो बैड बैंक क्या करेंगे, बैड बैंक इन पर्टिकुलर पर्सनस को अप्रोच करेंगे और इनके पास जाके ये जो लोन अमाउंट है इन्होंने चुकाई नहीं है, इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक के सर पर जो बर्डन था इन एनपीएस का वो कम करने की कोशिश यहाँ पे बैड बैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो बैड बैंक ये सारी सिरदर्दी लेंगे इन एनपीएस को ख़त्म करने का, यानी कि इन लोगों से लोन की अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट समेत वापस लेने का। तो अब ये जो बैड बैंक्स इन काम में लगे हुए हैं ये इसमें थोड़ी कमीशन भी रखते हैं। ये क्या करेंगे, मान लीजिए बैड बैंक इस पर्टिकुलर पर्सन के पास गए और इससे कहा कि तो हमको लोन वापस चाहिए, या इसका जो है घर गिरवी इसने रखा हुआ था, ये वो उसका घर ले लिया इन्होंने, या कोई प्रॉपर्टी अगर गिरवी रखी थी वो ले ली, है ना। तो जो भी बैड बैंक्स हैं उन्होंने सूद समेत इस बंदे से प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो किसी तरीके ले लिया। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए इस बंदे के सर पर 1 लाख का कर्जा था, तो बैड बैंक्स वो पूरा 1 लाख कमर्शियल बैंक्स को नहीं दे देंगे, उसमें से थोड़ी अपनी कमीशन भी रखेंगे। इतने एफर्ट्स लगाए हैं तो कमीशन क्यों ना रखे भाई। तो अपने जो है इसमें से कमीशन काट के बाकी के मान लीजिए 10,000 इन्होंने अपना रखा, बाकी का 90,000 जो है वो कमर्शियल बैंक्स को वापस कर देंगे। तो ये काम है बैड बैंक्स का। कमर्शियल बैंक्स के सर पर इन एनपीएस के बर्डन को कम करने का ये काम करते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास और बहुत काम है करने के, क्रेडिट क्रिएट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोन देने। ठीक है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन एनपीएस जो उनके हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ी जा रहे हैं उनको वो हैंडल कर सकें, वो अपने पैसे वापस लेके आ सकें। सो बेसिकली ये काम जो है ये बैड बैंक्स करते हैं। इस ही मंतव से इस बैड बैंक्स का गठन किया गया हमारे एनपीएस को कम करने के लिए। फाइन। सो मेरे ख्याल से अभी बैड बैंक का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।